वेलकम बैक टू द क्लासेस। तो ये हमारी लर्निंग एंड टीचिंग की सीरीज़ यूनिट 1 की, और इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। तो हम सब ने ऑब्जर्व किया है कि क्लासरूम में कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल सेम नहीं होते। कोई फास्ट लर्नर होते हैं तो कोई कॉन्फिडेंट होते हैं, तो कोई भी एग्जैक्ट कॉपी तो एक दूसरे की है नहीं। ये डिफरेंट रैंडम नहीं होते। ये एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है हर एक पर्सन यूनिक है, कोई भी दो पर्सन सेम नहीं हो सकते। सबसे पहले हम ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं कि दो इंडिविजुअल एग्जैक्ट डुप्लीकेट नहीं हो सकते, जैसा हमने डिस्कस करा था। मतलब कोई भी दो सेम है ही नहीं। डे टू डे लाइफ में भी हम यही देखते हैं, किसी का कॉम्प्लेक्शन डिफरेंस होता है, कोई टॉल होता है, कोई शॉर्ट होता है, कोई ज़्यादा टॉकेटिव होता है, कोई कम टॉकेटिव होता है, कोई हंसना पसंद करते हैं, कोई नहीं पसंद करते, कोई ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, कुछ अकेले रहना पसंद करते हैं। तो डेली लाइफ में हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं और सब डिफरेंट है। इस तरह साइकोलॉजिकल लेवल पे भी सब डिफरेंस है। तो इसी डिफरेंस को साइकोलॉजी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। मतलब ये वो वेरिएशन है जो लोगों को एक दूसरे से अलग और यूनिक बनाता है, स्पेशली इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के एरिया में। तो ये वही तरीके हैं जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से क्या बना रहा है, डिफरेंट। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक दूसरे से सेपरेट कर रही है, जैसे हमने बात करी। अब हम बात करते हैं अलग अलग साइंटिस्ट की ने क्या कहा है। तो ऑसबॉर्न के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है डिसिमिलैरिटी बिटवीन टू पर्सन्स, कि एक दूसरे से कैसे अलग है लोग। फिर आए थे जेम्स डेवर। जेम्स डेवर के अकॉर्डिंगली ये वेरिएशन या डेविएशन होते हैं ग्रुप के एवरेज से, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो। मतलब हर स्टूडेंट एवरेज से थोड़ा ऊपर या नीचे होता है, उसको हम बोलते हैं डिफरेंस। मतलब वो अपने मीन पोजीशन से थोड़ा सा डेविएट कर रहा है। तो ये हमने पढ़ी थी जेम्स डेवर की, कि सारे जो होते हैं वो एक एवरेज से या तो थोड़े ऊपर होते हैं या थोड़े नीचे होते हैं। मतलब सब एक एवरेज के आसपास ही हैं और सारे के सारे डिफरेंट हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में होते हैं, जैसे सेल्फ एस्टीम हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गई, या अलग अलग तरह का बिहेवियर हो गया। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि पहले साइकोलॉजी से ज़्यादा एवरेज बिहेवियर पर फोकस किया जाता था, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि डिफरेंसेस को इग्नोर नहीं कर सकते। एवरेज एज प्यूबर्टी एक आइडिया देती है, लेकिन हर स्टूडेंट पर उस एज में डेवलपमेंट नहीं होगी। किसी को पहले होती है, किसी को लेट होती है। तो ये सब जो है जेनेटिक्स से भी मैटर करता है और एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है कि कोई पर्सन एक दूसरे डिफरेंट कैसे है। रिसर्च और ऑब्जर्वेशन ये शो करते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस यूनिवर्सल होते हैं। मतलब ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ डिफरेंस ना हो। फिजिकल, मेंटल, बिहेवियर, हर जगह वेरिएशन मिलता है। इवन जेनेटिकली भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उसके बावजूद हर इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है। तो सबके अंदर जो है डिफरेंसेस है। इवन जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, कोई भी दो इंडिविजुअल जो होते हैं जेनेटिकली भी सेम नहीं हो सकते। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है वेरिएशन या डेविएशन अमंग इंडिविजुअल, चाहे एक करेक्टरिस्टिक्स हो या मल्टीपल करेक्टरिस्टिक। ये डिफरेंस ही है जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से सेपरेट कर रही है और यूनिक आइडेंटिटी दे रही है। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में। तो बेसिक आइडिया ये है, इंडिविजुअल डिफरेंस एक फिनोमिना है जहाँ सेम पॉपुलेशन के लोग फिजिकल, बिहेवियर और मेंटल एस्पेक्ट में एक दूसरे से डिफरेंट है। पॉपुलेशन का मतलब हो सकता है सेम क्लास, सेम स्कूल या कम्युनिटी। मतलब सेम ग्रुप के अंदर ही डिफरेंस हो रहे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस हर जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था। जैसे एक क्वेश्चन टीचर ने क्लास में पूछा, उसके अलग अलग आंसर बच्चे दे रहे हैं। मतलब सबका जो थिंकिंग पैटर्न है वो अलग है। और इसको समझने के लिए ट्रेट का कंसेप्ट भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ट्रेट पर्सनालिटी का बेसिक यूनिट है, यानी बिहेवियर का कंसिस्टेंट पैटर्न। जैसे ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस, एग्रेसिवनेस, तो ये सब ट्रेट है। तो ट्रेट स्टेबल होते हैं लेकिन कम्प्लीटली फिक्स नहीं होते। ये एक इंटरनल यानी कि इनबॉर्न या फिर एक्वायर्ड फैक्टर है, और एनवायरनमेंट दोनों से इन्फ्लुएंस होता है। स्टूडेंट का बिहेवियर उसकी अपब्रिंगिंग, लर्निंग एक्सपीरियंस से शेप होता है। रिसर्चर ये भी शो करते हैं कि सेम ट्रेट हर सिचुएशन में सेम वे से अपीयर नहीं होता।
जैसे कि एक स्टूडेंट क्लास में ऑनेस्ट हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम प्रेशर में चीटिंग का टेम्पटेशन फील कर सकता है। इसका मतलब बिहेवियर जो होता है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो हम अब पढ़ने वाले थे समरी ऑफ नेचर। तो डिफरेंसेस आर द डिग्री नॉट ऑफ वन काइंड, मतलब सब लोगों में मेन जो है सेम बेसिक डिफरेंस होते हैं, लेकिन उनका लेवल अलग होता है। सब स्टूडेंट में इंटेलिजेंस होती है, लेकिन लेवल वेरी करता है। तो ये था हमारा वन डिग्री नॉट वन काइंड। फिर आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व फॉलो करते हैं, मतलब मेजॉरिटी लोग एवरेज रेंज में होते हैं और कुछ लोग एक्सट्रीम पैटर्न पे होते हैं। जैसे कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट होती है उनकी एवरेज हाइट होती है, लेकिन बहुत कम होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टॉल होते हैं या बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होते हैं। और सेम जो है इंटेलिजेंस पे भी होता है और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन पे भी ये कंसेप्ट जो होते हैं अप्लाई होते हैं कि सारे एवरेज स्टूडेंट होते हैं क्लास में, नॉर्मली मिडिल रेंज के होते हैं, लेकिन जो कुछ होते हैं ना मिडिल रेंज के अलावा, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ होते हैं जो काफ़ी लोग होते हैं जिनको काफ़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। फिर आते हैं इंटर इंडिविजुअल एंड इंट्रा इंडिविजुअल। लोगों का बिहेवियर पैटर्न जो होता है वो जर्नी स्टेबल होता है, मतलब उनका बिहेवियर फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता। ये स्टेबिलिटी उनकी पर्सनालिटी पर होती है। इंडिविजुअल डिफरेंस का रीज़न जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, एनवायरनमेंट भी हो सकता है, ये दोनों का मिलके रीज़न आता है। अब हम बात करेंगे इंटर एंड इंट्रा इंडिविजुअल की। तो दो तरह के डिफरेंस होते हैं। इंटर इंडिविजुअल मतलब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट कैसे है। इंट्रा में होता है कि सेम स्टूडेंट के अंदर, याद रखना इसमें क्या होता है, सेम स्टूडेंट के अंदर जो अलग अलग करेक्टरिस्टिक होते हैं, एबिलिटीज़ होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रा इंडिविजुअल। स्टूडेंट मैथ्स में स्ट्रांग हो सकता है लेकिन लैंग्वेज में भी वीक हो सकता है, तो ये इंट्रा का एग्जाम्पल होता है। इंटर के अंदर हम दो स्टूडेंट को कंपेयर करते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना टीचिंग का बेस है। अगर टीचर ये कंसेप्ट कर लेता है तो स्टूडेंट यूनिक है, वो अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिवली अडाप्ट कर सकता है और वह एक इफ़ेक्टिव टीचिंग पैटर्न को अडॉप्ट कर सकता है। थैंक यू।